हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपरटेट परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 40 प्रश्नों तक डिस्कस किया था, आगे के प्रश्न यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट को भी देख लीजिए और बाकी विषय जो हमने अभी क्लासेस शुरू की हैं उनकी क्लासेस को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें अगर हम देखें सिल्वर आयोडाइड तो यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, जबकि यहाँ तो हॉर्न सिल्वर लिखा है। तो जो हॉर्न सिल्वर है किसको बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं। तो ये मैच नहीं है। सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन होती है सिल्वर आयोडाइड से, तो ये भी रॉन्गली मैच्ड है। सही मैच क्या होगा इसका? तो ये इधर वाले सही मैच्ड है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। जिंक फॉस्फाइड रैट पॉइजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिंक फॉस्फाइड। तो इसका आंसर ये एक सही सुमेलित है। और फिलोसफर फूल को भी हमने देखा था, ये जिंक सल्फाइड नहीं जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती हैं, ये हाई पॉलीमर होती हैं। जो पॉलीथीन होती हैं एक्चुअली ये क्या होती हैं? पॉलीथीन एथिलीन के उच्च बहुलक होते हैं। तो इसका आंसर होगा इसका पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है? किस बैक्टीरिया देखें, सेलुलोज हो, स्टार्च हो, प्रोटीन हो, इन सबको डिकम्पोज कर सकते हैं एक्चुअली। और अगर हम देखें इसमें पीवीसी प्लास्टिक्स वगैरह जो हैं ये क्या है? इनको क्या है? बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, अपघटित नहीं किया जा सकता। पीवीसी का फुल फॉर्म आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड बताना कौन सा है? अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन डी। और जो मैलिक एसिड है ये पाया जाता है एप्पल में, ठीक है, सेब में। सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन यानी नींबू में। और सिरके विनेगर में पाया जाता है क्या? एसिटिक एसिड। बकमिनिस्टर फुलेरीन में से क्या है? ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़ा होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ई। तो ये डायरेक्टली क्या है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। फुलेरीन, बकमिनिस्टर फुलेरीन सिंपली क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। वो बहुलक बताइए जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये है क्या? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को बर्तनों पर लगाया जाता है, लेयर होती है बर्तनों पर जो काले रंग की, वो टेफ्लॉन की ही होती है। जो टेफ्लॉन होता है एक बहुलक है, पॉलीमर है ये, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंस होता है? किसका बहुलक है? टेफ्लॉन में क्या होता है? फ्लोरीन, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कपास का प्रमुख घटक बताना है, कॉटन का मेन कंपोनेंट, तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन सी। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या है? जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को ड्राई आइस कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो जैसे आपके अचार के डब्बे होंगे, मुरब्बा, जैसे टमाटर की चटनी वगैरह आती है, फलों के रस होते हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, ये सड़े ना ताकि। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीड़ों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं? ऐसे पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जहां पर कीट भक्षी पौधे मिलेंगे उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी, जिसको पूरा करने के लिए वो कीटों को पकड़ते हैं या खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक नेपनेथीज नाम का एक पौधा होता है और ड्रोसेरा नाम का एक पौधा होता है, बहुत सारी प्रजातियां हैं पौधों की ऐसी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? आज कंप्लीट 200 क्वेश्चन ही करेंगे इसमें हम लोग। जो जाइमेज होता है ये ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? आंसर होगा नायलॉन, आंसर होगा नायलॉन। इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ अपलोड कर दिया है इसको। लिनेन एक तरीके का फाइबर होता है, ठीक है, पौधे से मिलता है ये, फ्लैक्स प्लांट से। रेयान जो है ये भी क्या है? सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे को रेयान बोलते हैं हम। जूट, ये सब प्राकृतिक हैं, ठीक है, ये सिंथेटिक है नायलॉन।
ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन होता है ये नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन का ये नैनो रूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से सर्वाधिक निकलती है पैडी फील्ड से। तो जो केवल दीमक बॉम्बी हो, दीमक जो है सेलुलोज को एक तरीके से पचा लेते हैं और वो दीमक भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मीथेन को। तो मीथेन जो है धान के खेतों से, जुगाली करने वाले पशुओं से, कोयले की खानों से निकलती हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों ही रहेंगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का यूज़ होता है? जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, ठीक। और इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाई प्रेशर पर जो निकेल है उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करके एक तरीके से वनस्पति घी में उनको कन्वर्ट कर देती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजीनेशन। तो इसका आंसर आप कर लेंगे ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में होती है? XC2 संरक्षण हमने पर्यावरण में पढ़ा था। उसमें जो वनस्पति और जो जानवर हैं, ठीक है, उनको उनके प्राकृतिक आवासों पर सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है। किसमें? इन सीटू में रखा जाता है, सॉरी, इन सीटू में रखा जाता है सुरक्षित। और XC2 में उन जो भी प्राकृतिक वनस्पति हैं और जो भी जानवर जंतु हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से कहीं बाहर ले जाकर अगर उनको संरक्षित किया जाता है तो वो XC2 संरक्षण आता है। प्रथम विधि भी अगर इसमें XC2 में देखोगे तो एक तो बाहर लाकर उनके चिड़ियाघर वगैरह में उनको रख करके संरक्षित किया जाता है। दूसरा, जो उनके जीवित शुक्राणु होते हैं, अंडे जो होते हैं, उनके जो भ्रूण होते हैं, इनके नमूनों को जो है एक लो टेम्परेचर पर एक तरीके से जो तरल नाइट्रोजन होती है उनमें संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली लाफिंग गैस कौन सी है? ये नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भार के अनुसार जो पानी है, जो H2O है, इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती? 11.11% होती है। इसमें 11.11% होती है हाइड्रोजन का परसेंटेज। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं UPPSC UPSSC के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर आप UPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपका जून में होगा, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ में आप रैंक 1 स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। यानी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको PCS की तैयारी, उसके अलावा UP के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी फ्री में करने का मौका मिलता है। इसके साथ UP लेखपाल के लिए, UP कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है अनअकैडमी की। इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, जिसमें वीडियो का बैच कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इधर UP कांस्टेबल बैच में मेरी GK की क्लासेस चल रही हैं और लोअर PCS का आपका बैच आज से शुरू हो गया है। GS की टेस्ट सीरीज़ को आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको इन सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी अनअकैडमी में करने को मिलती है। या डायरेक्टली आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इन कोर्सेज की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10। इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चुनेंगे उसमें IALI10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये होती है हाइड्रोजन का परसेंटेज और ये होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज इसके अंदर पानी के, ठीक है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है एक तरीके से वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जल रिलीज़ होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है इसको फ्यूचर फ्यूल, भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर के आई जा रही हैं जिसमें हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए और बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ कोई गैसेस वगैरह रिलीज़ नहीं होती, वाटर रिलीज़ होता है। जैसे फ्यूल सेल एक पद्धति है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कोहेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है, एलोट्रॉप है इसका। स्नेहक बोलते हैं ग्रीस जैसे होते हैं ना, घर्षण, दो चीज़ों के बीच में घर्षण कम करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया था उसको कोहेसिव या स्नेहक बोलते हैं। जैसे ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है।
सोडा वाटर की बोतल को जब खोला जाता है कौन सी गैस रिलीज होती है? जो सोडा वाटर होता है इसको कार्बोनेटेड, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, किसको? सोडा वाटर को। जो मिनरल वाटर होता है उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट घुला रहता है, तो इसमें क्या इंजेक्ट किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डाला जाता है। ऑप्शन ए। सोडा वाटर की जो बोतलें होती हैं इनमें विशेष दाब की स्थितियों में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करके इसको बनाया जाता है। जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसमें कौन कौन से एसिड होते हैं? दो मुख्यतः होते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन में नाम दे रखे हैं। अब डायरेक्टली आपको ऐसे भी दे सकता है इनके रासायनिक सूत्र। HNO3 और H2SO4 ये क्या हैं? ये अम्ल वर्षा में मौजूद होते हैं दोनों एसिड, HNO3 और H2SO4। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी यानी फायरवर्क्स में रंग प्राप्त होते हैं? जैसे आपने एक मान लीजिए कोई पटाखा, कोई बॉम्ब वगैरह फोड़ा कोई, तो आप आसमान में देखते हैं अलग अलग रंगों में विभाजित होता है उसका प्रकाश। इसमें स्ट्रोंशियम और बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो पीएच वैल्यू होती है किससे संबंधित होती है? पीएच। एक सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमन भी क्वेश्चन हो गया है वो, कि जब चींटियाँ काटती हैं तो वो क्या इंजेक्ट करती हैं हमारे शरीर में? ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड निकालती हैं, ठीक है, जिससे हमें हल्की हल्की दर्द और चुभन सी महसूस होती है। जो पीएच स्केल होता है उस पर 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, और ये हाइड्रोजन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को ये प्रेजेंट करता है पीएच वैल्यू। ठीक है, कोई सोल्यूशन, कोई विलयन वो अम्लीय है या क्षारीय है ये बताता है पीएच स्केल। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। ठीक है, 7 से नीचे जिनका भी पीएच होगा, 0 से 7 तक जिनका पीएच वैल्यू होगा वो कहलाएंगे एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में जो होंगे वो कहलाएंगे बेसिक। सिंपल, आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी सवाल को ऐसे पूछा गया, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, अभी बात किया हमने, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, और ये क्या बताता है? किसी घोल में कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है, ये उसको बताता है, उसके नेचर को बताता है किसी घोल के। जो खाने का नमक होता है हमारा टेबल सॉल्ट होता है, किसका प्रोडक्ट है? टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला पूछता है NaCl होता है साधारण नमक का, और अगर इसमें देखें समुद्री जल में इसकी मात्रा जो है 75% तक होती है, और इसमें अगर देखें तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो ऑप्शन इसका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस हवा में उपस्थित नहीं होती? तो कौन सी गैस नोबल गैस है जो हवा में उपस्थित नहीं होती? ये होती है रेडॉन गैस। प्रकाश की सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये है नियॉन गैस। ऑप्शन डी। जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत सिल्वर पाया जाता है? पहली बात, जो जर्मन सिल्वर है पूछता है ये है क्या? एक मेटल है क्या? नहीं, ये एलॉय है, ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती हैं? 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर के जो फॉर्म तैयार होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या? मिश्र धातु या एलॉय। जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें 60% कॉपर होता है, 20% निकिल, 20% जस्ता इसमें होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर कितना प्रतिशत है इसमें? इसमें से कोई नहीं, ठीक है, 0% सिल्वर है। इसका नाम सिल्वर, जर्मन सिल्वर है क्योंकि ये उसकी तरह दिखाई देता है, सिल्वर के जैसा इसका कलर दिखाई देता है। एक्चुअली ये एलॉय है और सिल्वर एक मेटल है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, पीतल एक ब्रास है, सॉरी ब्रास एक एलॉय है। किस किस का? इसमें कॉपर और जस्ता होता है पीतल के अंदर, ठीक है, कॉपर और जस्ता। 70% तो इसमें कॉपर ही होता है, ठीक, बाकी 30% इसमें जस्ता या जिंक। जो धातुओं के जो टुकड़े होते हैं उनको टाँका लगाने वाला मिश्रण जो होता है वो किसका होता है? ये होता है टिन और लेड, ठीक है, ये टिन और लेड। तो इसमें जो टिन होता है वो होता है 32% और लेड होता है 68%। कांसा यानी ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो 88% जो होता है वो कॉपर रहता है इसमें, बाकी बचा हुआ क्या है? बचा हुआ 12% इसमें टिन है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या ऐड किया जाता है? क्रोमियम और निकिल ऐड किए जाते हैं इसमें,
ठीक है, क्रोमियम और निकेल ऐड किए जाते हैं। तो इसमें स्टेनलेस स्टील का संगठन अगर आप देखो, उसमें आयरन होगा, आयरन जो होगा उसमें लोहा 89, इसमें आयरन जो होगा वो 89.4% होगा। इसके बाद में नंबर आता है किसका, क्रोमियम 10% होगा, क्रोमियम 10% होगा। चलिए, एक सवाल आता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या ऐड किया जाता है। तो स्टील की जो कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें ऐड किया जाता है कार्बन की मात्रा को, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन ऐड की जाती है उसमें। और जो स्टेनलेस स्टील है, जो एसएस है, वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है, एक अलॉय है ये भी एसएस, लेकिन किस किस का, एक तो हो गया इसमें आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, आयरन के बाद इसमें क्रोमियम हो गया, ठीक है, निकेल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक में जो होते हैं मिक्स फर्टिलाइज़र में एक से ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम सुपर फास्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट में जैसे नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है, ठीक, 25% इसमें अमोनिया रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया नामक उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। जो यूरिया होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 47% या 46.6% मिल जाएगा ऑप्शन में, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है। यह है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है मीथेन। 80 से 90% तक क्या होती है इसमें, मीथेन। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी निम्नलिखित में से किस किस का मिश्रण है। मेनली इसमें पाए जाते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गैसोहोल क्या है। इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल को ही कहा जाता है गैसोहोल। पेट्रोल यानी गैसोलीन किस चीज़ का मिक्सचर होती है। हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। जो बायोगैस संयंत्र होते हैं, इनसे निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। मीथेन गैस होती है, ये ऑप्शन सी सही आंसर। सवाल नंबर अगला देखिए, बायोगैस में मुख्यतः होती हैं। बायोगैस में जो एक्चुअली हमारे अवशेष होते हैं, कूड़ा करकट, जो पौधों के अवशेष होते हैं, पशुओं का जो गोबर वगैरह होता है, इनको विघटित किया जाता है, एक तरीके से इनको जलाया जाता है और उससे मीथेन गैस रिलीज़ होती है। 50 से 60% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन होती है। इसमें आंसर क्या करेंगे आप, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन तो इसमें क्या होती है, मीथेन, उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, 30 से 40% होती है। सिगरेट के जो लाइटर होते हैं, सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है आपसे। सिगरेट के लाइटर में जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है ब्यूटेन, लिक्विफाइड फॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है। पेट्रोलियम को बोला जाता है, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, ऑप्शन ए। जो कोल माइंस होती हैं, खानें जो होती हैं, उनमें ज़्यादातर जो विस्फोट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। एक बार केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स ज़रूर पढ़ जाना जो आपको शेयर किए गए थे, टेलीग्राम चैनल में ही हैं। जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खानों में जो विस्फोट होते हैं, वो एक्चुअली मीथेन गैस और एयर की वजह से होता है, ठीक है। मीथेन के वायु के संपर्क में आ जाने के कारण, ऑप्शन बी। एक सवाल पूछा था, कोयले के जलने के बाद में कौन सी गैस निकलती है। जो अंगीठी जलाई जाती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। बायोगैस में भी हमने डिस्कस किया है, बायोगैस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। जैव ईंधन बोलते हैं बायोगैस को हम हिंदी में, या गोबर गैस इसी को बोलते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं, काव बफेलो वगैरह की जो एक तरीके से कैटल डंग बोलेंगे उनको, गोबर वगैरह, है ना, जुगाली करने वाले पशुओं से जो मिलते हैं, तो उसमें मीथेन सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा। हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी एडवर्ड टेलर के द्वारा, ऑप्शन ए। एडवर्ड टेलर ने आविष्कार किया था इसका। जो बारूद होता है, गन पाउडर होता है, इसके मेन अवयव कौन से हैं। इसमें जो पोटाश है, गंधक और कार्बन, ये तीनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके मुख्य अवयव हैं, ऑप्शन ए। आलू के जो चिप्स हैं प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, इनमें से क्या होता है? जो ग्रीन हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस विद्यमान हैं और हमारे सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें या और इंफ्रारेड जो प्रकाश है उसका, ये एक तरीके से क्या करती हैं, उसको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं ऐसी गैसेस। इससे क्या होता है, वो तापमान जो हमारे वायुमंडल का बढ़ जाता है, तो हमें ऐसा लगता है पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि करती हैं, ठीक है। इंक्रीज़, ये क्या है, वैश्विक ताप में वृद्धि करती हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? ये पुणे में है लोकेटेड, ऑप्शन सी। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा रेज करते हैं, बीटा, गामा, ठीक है। इन तीनों का उत्सर्जन होता है किससे? रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव मटीरियल से। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए। शीतल पेयों जैसे जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा किसकी होती है? कैफीन की मात्रा होती है, ऑप्शन ए। लहसुन में बहुत तीखी गंध एक तरीके से आती है, किसकी वजह से होती है? सल्फर कंपाउंड की वजह से। तो ऑप्शन बी। जो खारा पानी होता है उसको शुद्ध किया जा सकता है किस प्रक्रिया से? ऐसे एक और आता है कि जो पीने का पानी है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन होती है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ बोलते हैं, इस प्रोसेस से किया जा सकता है। हिंदी में बोलेंगे इसको उत्क्रम प्रासरण। कौन सी गैस मिश्रणों में से गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन